जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री गुरु महाराज की आय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज पवित्र सकाल, इस सकाल में जो लोग उपस्थित हुई है भाग्यवान भाग्यमती। भगवान ने जो संसार की रचना किया है, भगवान जीव के लिए संसार जगत रचना की है। आई जगत को जो भगवान ने रचना किए हैं, ये संसार भगवान कहते हैं मामे वंशो जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्राणि प्रकृति स्थाने कर्षते। भगवान जब सृष्टि किए हैं जगत, भगवान कहते हैं मामे वंश जीवलोक, ये हमारा अंश है। हम लोग जैसे बोलते हैं मेरा वंशधर है, भगवान ऐसे बोलते हैं मेरा वंशधर है, मेरा अंश है। हम लोग कथा में ऐसे कुछ करते हैं ना, मेरा अंशधर है, मेरा अंशी जो है वो लोग तो भाग है, वो लोग को वो लोग कुछ करना पड़ेगा। अरे अंशी जब आप लोग को नहीं मानेगा तो क्या होगा? तो मेरा कुछ करना नहीं, वो तो मेरा बात ही नहीं सुनता है, मेरा जो आदेश पालन नहीं करता है। भगवान ऐसे ही, भगवान कहते हैं मामे वंश जीवो लोक जीवभूत सनातन। ये जो सनातन धर्म है, ये आदि यार आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं। ब्रह्म धर्म तम भगवत प्रणीतम, साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान स्वयं धर्म तैयार किए हैं। तो ये धर्म में भगवान कहते हैं मामे वंशो जीवो लोक जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये प्रकृति में जीव, हाँ, उसका जो इंद्रिय है, इंद्रियों को लेकर क्या करता है? संग्राम करता है। मनसष्टानि, मन का साथ इंद्रियों को लेकर हाँ संग्राम करता है। क्या संग्राम करता है? प्रकृति स्थानि कर्षति। ये प्रकृति जीवन जापन करছে, বাঁচছে এবং हाँ शरीर त्याग करছে। मामे वंश जीवलोक, ये जो जीव है मेरा अंश है। ये जीव जो मेरा आदेश पालन करेगा, तो जीव जो हम लोग जीव है, भगवान ईश्वर है। जीव का कर्तव्य क्या है? भगवान का आदेश पालन करेगा। जो जीव भगवान का आदेश पालन करता है तो उसका सब भला हो जाता है। शास्त्र में ऐसे ही वर्णन है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीवेर स्वरूप की नित्य कृष्णदास, जो कृष्ण का दासत्व करने के लिए हम लोग का जीव जन्म हुआ है। भगवान ने सृष्टि रचना किया है। जो जीव क्या करेगा ना, आके यहाँ मेरा सेवा करेगा और मेरा आदेश को पालन करेगा, और जो मेरा भक्त बन जाएगा वो वैकुंठ धाम चला जाएगा। ऐसे है। लेकिन भगवान फिर कहते हैं ये संसार बनाए हैं भगवान। ये संसार क्यों के लिए बने हैं? ये संसार बनाए हैं ये जीव जाके हमको पूजा करेगा और अपना को रेक्टिफाई करेगा, सुधारेगा, सुधार के फिर क्या करेगा? हमसे वैकुंठ धाम चलाएगा। भगवान कहते हैं हाँ मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासदम् प्राप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमांगताम्। भगवान कहते हैं ये जो संसार है, ये दुख का संसार है। दुख कैसे आता है? ये दुख का संसार है, और जो लोग इसको अच्छा तरफ से समझ लेता है उसका क्या होता है? मुक्ति हो जाता है। वो इस संसार को लेकर ज्यादा व्यस्त नहीं होता। कैसे संसार में दुख आ जाता है? एक बचपन में बच्चा जन्म लिया है, ठीक है,
जब जन्म लेता है उसका दुख आता है ना सुख आ जाता है। दुख कैसे आता देखिए, जब जन्म लेता है वो बच्चा है, वो उसको जो पानी पीने लगा प्यासा लगता है, पानी पी नहीं पाता, चिल्लाता है। और जो बिस्तरा में मलमूत्र त्याग कर देता है वो बोल नहीं पाता लेकिन चिल्लाता है, वो उसमें ही क्या करता है, उसका यही रहता है सोके। और जो खाने के लिए मांगता है, भूख लगता है, वो किसको बोल नहीं पाता। यहाँ कोई काट दिया है, हाँ चिट्ठी कोई कुछ काट दिया है, वो बोल नहीं पाता मेरा जंत्रणा हो रहा है, तो कितना कष्ट है। और बुढ़ापा भी वैसे ही होता है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता, और कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए इसे हर किस्म का समस्या आ जाता है। तो जो बचपन बीत जाता है, हाँ बचपन में जो चला जाता है तो वहाँ से कुमार अवस्था आता है। बचपन से थोड़ा बड़ा हो जाता है, कौन स्कूल में पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, चलता है। जो बच्चा पढ़ता है उसका क्या हाल होता है, बच्चा का इतना टेंशन हो जाता है। इसे आप लोग देखिएगा, कुछ बच्चा है, उसका मम्मी पढ़ते पढ़ते इतना बोलती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। मम्मी सब कुछ बोलो, पढ़ाई के लिए मत बोलो, हाँ होता है कि नहीं, फेड अप हो जाता है ये पढ़ाई का प्रेशर में। तो बचपन में कष्ट था, हाँ नहीं खाता था, नहीं खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था, बहुत कष्ट था। बचपन से थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ाई का चाप में क्या ऐसे जो बच्चा होता है सुसाइड भी कर लेता है। ऐसे जो बच्चा रोते रहता है, मास्टर आने से छुप जाता है, मास्टर आने से क्या करता है, छुप जाता है भय से, डर से। इसका मतलब भय है, इसमें से ज्यादा कष्ट कोई नहीं है। बच्चा खाता भी, खाना पीना भी छोड़ देता है बच्चा। क्यों नहीं खाता, ना अमुक दीदी आएंगे पढ़ाने के लिए, अरे खा लो, नहीं खाएंगे, बोलो आज वो नहीं आएगा तो ठीक है हम खाएंगे, बोलो हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्यों मास्टर पीटेंगे हमको, क्यों हम पढ़ाई नहीं किया है। तो कितना कष्ट है बच्चा का, उसमें से क्या कष्ट है। वो सब घर का जितना आदमी सो गया है वो रोते रहती है, वो रोता है, क्यों रोता है, ना पढ़ाई नहीं किया है, मास्टर पीटेगा, डांटेगा हमको, कितना कष्ट है। थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ते रहा, फिर कॉलेज में गया, फिर पढ़ने का बाद थोड़ा छोटा था, थोड़ा बड़ा हुआ, पास करेगा कि फेल करेगा, वो टेंशन में। सब लोग खाता है, वो नहीं खाता है, रिजल्ट काल रिजल्ट निकले, क्या होगा मम्मी, चिल्लाते माथा खराब हो जाता है, दिमाग खराब कर देता है। अगर खराब हो गया तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। हुआ इसे, हाँ एक नंबर 2 नंबर के लिए कंपटीशन में था, हाँ सुसाइड कर लिया। और इसे खराब मार्क थोड़ा आ गया, पिताजी माताजी का और साथी लोग का चाप, क्या रिजल्ट खराब कर दिया, तो फर्स्ट क्लास पाने का था, 3rd क्लास हो गया है, ओ दिमाग खराब, साल भर चलते रहेगा। दुख, इसमें से बड़ा दुख नहीं बच्चा का। तो बचपन से बुढ़ापा तो कितना कष्ट है। थोड़ा बड़ा हो गया, कॉलेज में गया, और कॉलेज में जाकर क्या थोड़ा एडवांस स्टडी किया, हायर स्टडी किया, करने के बाद सोचता है कैसे नौकरी मिलेगा कि नहीं, सोचता है क्या, इतना पढ़ाई कि आज के जैसे फर्स्ट स्टेशन में 100 स्टूडेंट लोग हैं, फर्स्ट स्टेशन में है, तो फर्स्ट स्टेशन का मतलब क्या, हर टाइम चिंतन में है, नौकरी मिला नहीं, इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ा, तो सुख कहाँ है, एक स्टूडेंट को लेकर बोला जाता है। और बचपन से तो घर में तो ऐसे ही जो पढ़ाई नहीं करता उसे दुख है, और जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक उसका दुख की सीमा नहीं है। भाई एक नौकरी नहीं मिला है, बेकार है, पैसा कहाँ आएगा, पिताजी माताजी कितना दिन हम खिलाएंगे, वो कष्ट का कोई सीमा नहीं है। और रोते रहता है, बीच में रोना भी आ जाता है, इससे कष्ट को नौकरी मिलेगा, जहाँ तहाँ भी नौकरी कर लेता है। नौकरी करने के बाद बोले नौकरी तो हुआ है, 2 पैसा आया हाथ में, तो उधर से भी लड़की भी खुश रहा था, वो लड़की भी वो ढूंढ रही थी कौन नौकरी करता है उसको शादी करेंगे, और वो आके साथी भी जुट गया, और 2 दिन 5 दिन वो मजा किया, हाथ में कान में हाथ लग के ऐसे घूमने लगा, कैसे है, मजा में है, कैसे है ना, मजा में है, तुम भी शादी कर लो। दूसरा आदमी बोलता है क्या, तुम भी शादी कर लो, मजे में है, क्यों, वो 2 दिन का ख्याल है, 2 दिन का ख्याल है। कोई भी नहीं, मटेरियल जगत जो है, कोई नया वस्त्र हम लोग लाते हैं, पहले 2 दिन अच्छा लगता है,
उसका बाद और अच्छा नहीं लगता है। और इस संसार में सब हर चीज है, खाना एक ही टाइप का खाना हर दिन अच्छा नहीं लगता है, एक ही टाइप वस्त्र अच्छा नहीं लगता है, एक ही टाइप मकान हर दिन अच्छा नहीं लगता है। नया मकान 2 ताला करना है, 3 ताला करना, 4 ताला करना है, वो लोग का जैसे बालकनी हम लोग को करना है, अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसे बीवी भी पुराना हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और अगर ऐसे हुआ है तो बच्चा बाल बच्चा अगर नहीं हुआ वो भी दुख का कारण है। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं हुआ तो उसका क्या दोष है? हाँ, जो पड़ोसी है बोलता है वो बांझा है, बंधा है, उसका मुंह देखना नहीं चाहिए, तो उसका क्या दोष है? तो मेरा क्या दोष है बोलता है। तो आम को देखने लोग खिड़की भी नहीं खुलते, आम मेरा मुंह देखने से वो लोग का अमंगल हो जाता है, तो ये भी दुख का कारण बन जाता है। 2 दिन सुख था, फिर दुख का कारण आ गया। 3 साल होगा, ससुर जो है ससुराल से बोलता है बच्चा नहीं हुआ है, 10 साल हो गया है, हाँ उसका मुंह देखना नहीं चाहिए, उसको घर से निकाल दो। बहू को ऐसे होता कि नहीं? बोले उसका बच्चा नहीं होता है, यौन है, सब लड़का को दूसरा शादी कराएंगे। इसी दुख का ही दुख से दुख बढ़ जाता है, दुख से बढ़ जाता है। ये संसार है, ये अनित्य संसार है। ये संसार में बचपन से लेकर बुढ़ापा तक दुख बन जाता है। और ऐसे हुआ अगर फिर बाल बच्चा हो गया, ठीक है, और फिर बाल बच्चा हो गया, 2-4 बाल बच्चा हो गया, लड़का लड़के 2-4 हो गया, कौन हैंडीकेप्ट हो गया उसमें, तो उसको लेके सारा जीवन क्या, उसके लिए टेंशन है। उसको खाना खाना नहीं पड़ेगा, उसको मेडिकल नहीं जाना पड़ेगा, उसका और कोई किसका एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, हाँ उसको लेकर भी सारा जीवन चिंतन है। और कौन लड़का अगर ये हो गया, लड़का लड़की के लिए भगवान को प्रार्थना किया मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया, एक बच्चा स्मगलर बन गया और एक बच्चा दारू पी के मस्तान करता है, और उसके लिए फिर भगवान को पैसे मांगना पड़ेगा, इसको ठीक रखो, उसको प्रभाव से हमको बचाइए, नहीं तो अभी आके हमको पीटेगा। होता है कि नहीं? संसार ऐसे होता है। हम लोग क्या चाहते हैं, क्या हो जाता है, तो वो जो बुढ़ापा फिर आ जाता है, बुढ़ापा जाता है, और बाल बच्चा हो गया, शादी हुआ, बाल बच्चा आया, बाल बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, उसका भी बहू माँ आया, बहू माँ आ गई, बहू माँ कहती क्या, वो सासू ससुर उसका पिता माता हम देखने का क्या दरकार है, हम खाएंगे पिएंगे और क्या करेंगे, ऐश करेंगे, वो मानने दो। अब सासुरी क्या करते हैं, बिस्तर में सो के बहू माँ चिल्लाते इससे क्या होता है ना, मुंह सूख जाता है, पानी पीने के लिए पानी कोई नहीं देता। ससुर का बुढ़ापा ऐसे आ जाता है। बुढ़ा में अंतिम में क्या होता है, वो नौकरी क्या था, प्रचुर रुपया था, बहुत रुपया था, और रुपया को लड़का और बहू माँ ये लोग तसनस कर दिया, करके क्या हुआ, बुढ़ापा जो आ गया बिस्तर में, एक पानी पीने के लिए पानी कोई नहीं देता है, एक बिस्किट खाने के लिए भी कोई नहीं देता है। अंतिम में सोचता है क्या, अरे सब मर जाता है, ये क्यों नहीं मरता है, हर आदमी मरता है, ये क्यों नहीं मरता, इसके लिए क्या करना पड़ता है, पूजा देना पड़ता है। बोला क्या, क्यों के लिए पूजा देने, क्या नहीं, इतना भुगता है, मरता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करता है, क्या देता है, पूजा देता है, और दूसरा ब्राह्मण को खिलाता है, गाभी को खिलाता है, क्यों, उसका जल्दी वहाँ पार हो जाए, जैसे ही मर जाना चाहिए। मरने के लिए भी संसार का लोग पूजा देता है, और ऐसे ही तो भुगाता है, फिर मरने के लिए भी पूजा देता है। यही संसार बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, तो इसमें से कैसे शांति मिलेगा? भगवान कहते हैं तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति स्थानं पश्यसि शाश्वतम् तार चरण लो सर्वत शरण प्रसाद हैवे सर्व वांछित पुरा पराशांति भवेयां शाश्वत जस्ता सर्वलाभ से प्रसादे दुख निवारण। हम लोग का क्या होता है, दुख निवारण। इस दुख का संसार में हम लोग था, दुख का संसार का वर्णन क्या हुआ है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक कहाँ सुख है, कहाँ सुख है, सुख एक बिंदु नहीं पाया। इसीलिए भगवान इसको सर्टिफाई किया है क्या, दुखालय में श्वास
ये दुख का संसार और शाश्वत। आज हम लोग 5 के कुछ लाते हैं, कल खत्म हो जाता है। आज नया वस्त्र लाते हैं, कल खत्म होता है, वो पुराना बन जाता है। ये सब ऑल थिंग्स शैल पास अवे, हर चीज पास हो जाता है। भगवान कहते हैं, भगवान त्वमेव बस शरणं गच्छ, मेरा चरण में, ये भारत का संतान, मेरा चरण में शरण लो। अगर शांति पाना है, सुख पाना है, तो मेरा चरण में शरण लो। त्वमेव बस शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वतो भाव है, उसका मतलब है 100% मेरा चरण में शरण लो। हे भक्तगण, हे भक्त लोग, हे अर्जुन, मेरा चरण में 100% शरण लो। जो मेरा चरण में शरण लेगा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति, उनका कृपा से शांति मिलेगी हम लोग। उनका कृपा का मतलब क्या है? करो और पाओ। कृपा का मतलब, कृपा का मतलब क्री धातु से आए, करो और पाओ। क्या करना है ना? भगवान जो अनुशासन दिए हैं उसको करना है। स्टूडेंट के लिए भी भगवान का अनुशासन चाहिए। वो अगर भगवान का अनुशासन पालन करेगा, अच्छा स्टूडेंट बनेगा, अच्छा संतान बनेगा, पिता माता का अच्छा संतान बनेगा, समाज का अच्छा नागरिक बनेगा, देश का अच्छा नागरिक बनेगा, समाज का अच्छा सदस्य बनेगा, और उसको ऊपर समाज निर्भर करेगा। ऐसे इंग्लिश में कथन है, इंग्लिश में, हाँ, इफ देयर इज राइटनेस इन द हार्ट देयर विल ब्यूटी इन द कैरेक्टर, व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर विल हार्मनी इन द होम, व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम देयर विल ऑर्डर इन द नेशन, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर विल पीस इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है, इफ देयर इज राइटनेसनेस इन द हार्ट, अगर वो भक्त बन जाता है, अच्छा लड़का बनता है, वो क्या होता है, उसका जो चरित्र, उसका हृदय अच्छा बन जाता है। वो अगर अच्छा हृदय बन जाता है, उसका परिवार को अच्छा रखने के लिए कोशिश करता है, और उसका परिवार उसको लेकर गर्व करता है। वो उसका परिवार अगर अच्छा हो जाता है, उसका जो पड़ोसी, जो पड़ा है, समाज है, उसको भी लेके बहुत गर्व करता है। जो हम लोग का उस संसार, वही परिवार का आदमी बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत अच्छा मानव बना है। और वही पढ़ा का आदमी अगर अच्छा बन जाए, देश उसको लेके गर्व करता है। अमुक जगह पर, अमुक डिस्ट्रिक्ट में वही आदमी, जैसे विद्यासागर है, बहुत अच्छा है, जब बंकिम चंद्र है, जैसे हम लोग बोलता है, उसको राज्य लेके गर्व करता है। जो राज्य में अच्छा लड़का बन जाता है, विवेकानंद हो जाता है, उदाहरण सब है, और तो देश उसको लेके प्रशंसा करता है। मेरा पश्चिम बांग्ला में यही है, महान आत्मा है, ये है, उनको प्रशंसा करता है, और देश बहुत गर्वित हो जाता है, मेरा भारत में ये महान है, जैसे हम लोग बोलता है। और जो भारत में महान हो जाता है, वो पृथ्वी उसको प्रशंसा करता है। कब? पृथ्वी में वो शांति प्रतिष्ठा करता है, जैसे विवेकानंद किए थे, सनातन धर्म प्रचार किए थे। तो एक आदमी नहीं ना, 10 आदमी थे, एक। इसीलिए बोले, इफ देयर इज राइटनेस इन द हार्ट देयर विल पीस इन द वर्ल्ड। अगर वो सच्चा भक्त बन जाता है, वो सारा जगत के लिए वो शांति प्रतिष्ठा कर सकता है इस संसार में। और वो कैसे होगा ना? जो भी आज शांति प्रतिष्ठा किया है, वो भगवान की कृपा को छोड़कर कुछ नहीं। विवेकानंद बोलिए, जितना जितना महर्षि है, सब भगवान का कृपा को ऊपर लेकर। अरविंद बोलिए, हाँ, जितना जगत गुरु है, सब भगवान का कृपा को लेकर सब कुछ हुआ है। भगवान का कृपा को छोड़कर जगत में कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। ये 18 अध्याय का 62 में। हाँ, क्यों भगवान ऐसे कहते हैं ना? भगवान का डिमांड है, मेरा संतान तुम लोग को, और तुम लोग का हृदय में दूसरा कोई वास नहीं करता है, हम ही वास करता हूँ। जब हम वास करता हूँ, तो उसको ले तुम अंतर्मुखी हो जाओ। जब अंतर्मुखी हो जाओगे, तुम्हारा हर चीज भला हो जाएगा। हाँ, भगवान कहते हैं, हाँ, ऐसे ही, अहं सर्वस्य प्रभव मातः सर्व प्रवर्तते इति मत्वं भजते मां बुद्धाभाव समन्विता। जो संसार में हम सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र है, जो इसको समझ लेता है, उसको हम क्या करते हैं ना? बुद्धि दे देते हैं। अब भगवान उसको ही बुद्धि देते हैं। इतना आदमी है, पढ़ाई क्या, ये क्या बुद्धि नहीं? क्या? हाँ, बुद्धि है। क्या बुद्धि है? कुबुद्धि है। किसको कैसे हम गड्ढा में गिराएंगे, किसका हानि करेंगे, यही सब बुद्धि है। अच्छा बुद्धि नहीं है। हम लोग बोलते हैं इतना पढ़ाई किया, उसको गालागल करता है, उसका बुद्धि नहीं है। क्या बुद्धि है? कुबुद्धि है। इतना मास्टर, अच्छा मास्टर है, उसका चोरी क्या है,
उसका मतलब वो अच्छा बुद्धि नहीं, बुद्धि है, लेकिन ये जो चोर डाकत है उसको लोग का बुद्धि नहीं, आप मत सोचिए, बुद्धि है, उसको खराब काम में इस्तेमाल कर देता है, बुद्धि को क्या करता है, खराब प्रवृत्ति में लगा देता है। और ये लोग वैसे ही होता है। भगवान क्या करता है, माया क्या करता है, माया वो लोग ज्ञान को अपहरण कर लेते हैं, जो भगवान को वो लोग पहचान नहीं पाता, माया अपहरण कर लेते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं जो भी मेरा शरण में आता है उसको हम बुद्धि देता है, और उस बुद्धि से क्या होता है, वो मेरा तक पहुंच सकता है। हाँ, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है उसमें से जो उत्तीर्ण हो सकता है। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रम्यमाण सर्वभूतानां जंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सबसे जीव को प्यार करते, प्रेम करते, क्यों ना, भगवान हर का हृदय में विराज करते हैं, हर का, कोई बोल नहीं पाएगा। हाँ, और एक साथ में हर का हृदय में, तो भगवान सर्वशक्तिमान है। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पर एक आदमी सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, एक टाइम पर सबके लिए सोचते हैं। तो भगवान बिहारलाल बांके बिहारी बहुत पावरफुल है। तो ये जो चिंतन हम लोग का मन में आ जाएगा, जो भगवान स्वयं हम लोग के लिए हर टाइम सोचते हैं। अब भगवान जब तक है तब तक हम लोग चिल्लाते हैं, भगवान जब तक शरीर में है तब तो हम लोग बोलते हैं हम अमीर है, हम करोड़पति है, हम टाटा है, बिरला है, हम अमुक के तमुक के, जो हर चीज बोलते हैं। जब भगवान जब निकाल जाते हैं, अंबानी भी क्या हुआ था, हाँ कोमा में गया था ना, क्या है, गया था कि नहीं, डेथ हो गया। तो जो भगवान निकल गए, जितना वर्ष करोड़पति होने से क्या होगा, उसका कोई पावर नहीं। तो इसमें से हम लोग को कौन बचाया है, भगवान। यही जो तत्व जो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा, इस संसार में हम लोग को शांति मिले। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भी हम लोग भगवान का शरण में जाएंगे, सर्वधर्मान परित्याज, सर्वधर्म का मतलब है भगवान जो अनुशासन दिए उसको छोड़कर जितना भी है उसको त्याग करने के लिए भगवान। अब भगवान जो अनुशासन दिए हैं उसको पालन करने से हम लोग को शांति मिलेगी। ठीक है, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंदे।